हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन कोचिंग क्लासेस बाड़वाला। दोस्तों, आज मैं टिहरी के एक राजा के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या क्या तथ्य है नरेंद्र शाह के बारे में। ठीक है, तो नरेंद्र शाह के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि टिहरी रियासत में कौन कौन से राजा हुए हैं और उनके बारे में क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं। देखना ज़रा, थोड़ा बहुत समझ के चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो नरेंद्र शाह है। ठीक है, तो देखना नरेंद्र शाह से पहले कौन कौन राजा बने हैं। देखना कि सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो टिहरी रियासत है, जो टिहरी रियासत है, कब से कब तक चली है? 1815 से लेकर 1949 ईस्वी तक, 1815 टू 1949 ईस्वी तक ये टिहरी रियासत का टाइम पीरियड है। हम सभी जानते हैं कि जैसे ये उत्तराखंड है, और देखना ये मैं 1815 की बात कर रहा हूँ कि 1815 ईस्वी में 1815 अंग्रेज़ों को आमंत्रित किया था, और यहाँ पे जो गोरखा साम्राज्य था देहरादून के अंतर्गत, यानी कि खुड़बुड़ा में जो इनके राजा रह रहे थे, ठीक है, तो गोरखाओं को यहाँ से भगाया था। किसने? सुदर्शन शाह ने। तो क्योंकि हम सभी को पता है कि सुदर्शन शाह से कुछ पैसों की डिमांड की थी अंग्रेज़ों ने, तो सुदर्शन शाह उसको नहीं दे पाया। तो इस कारण अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने कि एक बेहड़ इलाका तो सुदर्शन शाह को दे दिया, जिसको आप अभी वर्तमान में टिहरी बोलते हो, टिहरी वाला जो क्षेत्र है ऊपर, और बाकी जो क्षेत्र था उसको कहा ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि ब्रिटिशर्स के अंतर्गत जो गढ़वाल क्षेत्र आता था वो अंग्रेज़ों के अधीन रहा। ठीक है, तो उसी समय से जो टिहरी रियासत है, हम उसी समय से इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, 1815 से। तो देखिएगा कि टिहरी रियासतदार सबसे पहला राजा कौन था, तो मैं बताऊंगा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह, ठीक है जी। हम सभी को पता है कि टिहरी रियासत जो है 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुई थी, बनी थी, मतलब गठन हुआ था। इसको जो है रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, या मनाया गया था सबसे पहले कि जो रियासत है इसका गठन कब किया गया था। ठीक है, तो रेस्टोरेशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, रेस्टोरेशन डे के रूप में। तो हमने क्या समझा अभी कि एक प्रद्युमन शाह है, ठीक है, प्रद्युमन शाह का एक बेटा है जिसका नाम है सुदर्शन शाह, और सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में टिहरी रियासत बनना स्टार्ट हुई थी। तो इस प्रकार से ये टोटल 6 राजा रहेंगे टिहरी रियासत पर। तो सबसे पहला मैं राजा बता रहा हूँ कि कौन है, सुदर्शन शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1815 से लेकर 1859। ये पहला राजा है जी टिहरी रियासत पर बैठने वाला, और सबसे लंबा समय भी इसी का है टिहरी रियासत में। ठीक है, अगला जो राजा है इसका बेटा, यानी कि भवानी शाह, ये गद्दी पर बैठेगा। टाइम पीरियड रहेगा इसका 1859 से लेकर 1871। ठीक है, भवानी शाह के बाद इसका एक बेटा है जिसका नाम है प्रताप शाह, ये गद्दी पर बैठेगा। इसका टाइम पीरियड है 1871 से लेकर 1886 ईस्वी तक। ठीक है, इसका भी एक बेटा है जिसका नाम है जी कीर्ति शाह। टाइम पीरियड रहेगा 1886 से लेकर 1913 तक। ठीक है, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती। देखिएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि कीर्ति शाह, जब प्रताप शाह की मृत्यु हुई थी तो कीर्ति शाह जो है अल्पवयस्क था, मात्र 13 साल का ये हुआ करता था कीर्ति शाह। तो हमें पता है कि इसकी एक संरक्षिका थी जिसका नाम है महारानी गुलेरिया। ठीक है, गुलेरिया रानी इसकी संरक्षिका थी। तो 1886 में ना बैठकर ये 1892 ईस्वी पर गद्दी पर बैठेगा। संरक्षण रहेगा तब से तब तक। चलो जी, गुलेरिया रानी, हम सभी को पता है इस बात का कि इसकी संरक्षिका गुलेरिया रानी थी। एंड देन इसके बाद एक और शासक बनेगा जिसका नाम है नरेंद्र शाह। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो मैं कहूँगा 1913 से लेकर 1946 ईस्वी तक। इस बात का भी हमको पता है कि 1913 में इसकी भी एक संरक्षिका थी जिसका नाम था नेपालिया रानी। ठीक है जी। अब ये गद्दी पर कब बैठेगा कि 1919 में। तो ये ध्यान रखना, गद्दी पर इस समय बैठ रही है। इससे पहले इनकी माता जो है शासन प्रशासन चला रही है, और एक समिति भी बनेगी, आगे चलकर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद मानवेंद्र शाह,
ये गद्दी पर बैठेगा और टाइम पीरियड रहेगा इसका 1946 से लेकर 1949 ईस्वी तक। और ये अंतिम शासक है टिहरी रियासत पर बैठने वाला। हालांकि इसका एक बेटा भी बैठता है, आगे चलकर मैं बताऊंगा, जिसका नाम था मनुजेंद्र शाह। लेकिन ये टिहरी रियासत, क्योंकि इसके बाद तो इसका विलय हो गया था किसमें, भारतीय संघ में। उत्तर प्रदेश का जो 50वां जो जनपद के रूप में इसकी स्थापना हुई थी टिहरी रियासत की। तो मैं कहूँगा कि टिहरी रियासत पर टोटल कितने राजा बैठे हैं। देखना, जो सुदर्शन शाह है ये 55वां राजा है, 55वां राजा है, और ये 56वां राजा है, और ये 57वां है, और ये 58वां राजा, और इसके बाद ये 59वां राजा है। और मानवेंद्र शाह कौन से नंबर का है जी, तो 60। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि परमारों में टोटल राजा कितने हैं, परमारों में टोटल राजा तो 60 हुए हैं, 60। ठीक है। और अगर मैं टिहरी रियासत की बात करूं, टिहरी रियासत में टोटल कितने राजा हुए हैं, तो टोटल 6 राजा। ये टोटल 6 राजा हैं टिहरी रियासत पर। चलो जी, आइए समझते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो नरेंद्र शाह है। और नरेंद्र शाह ही क्यों, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे डेवलपमेंट का कार्य है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। चलो दोस्तों, आइए समझते हैं नरेंद्र शाह को। ये हमने समझ लिया है कि सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठेगा, क्यों, क्योंकि और क्यों इसके क्षेत्र को जो है वो अलग से डिवाइड किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, वो हम सुदर्शन शाह के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो समझेंगे। ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नरेंद्र शाह है। चलो, देखना ज़रा, अभी मैंने आपको बता दिया है कि नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड क्या है। नरेंद्र शाह, ठीक है, नरेंद्र शाह का जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया वो 1913 से लेकर 1946 ईस्वी तक, 1946 ईस्वी तक ये नरेंद्र शाह। और कौन से नंबर का राजा है, ये 59वां। ठीक है। चलो जी, अब देखना, सबसे पहले ये समझते हैं कि अच्छा नरेंद्र शाह का जन्म कब हुआ है। तो मैं कहूँगा कि 3 अगस्त 1898। और कहाँ पे हुआ है, प्रतापनगर में। प्रतापनगर, सारी बातें समझ के चलते हैं। प्रतापनगर में हुआ है कब, 3 अगस्त 1898, 98 में प्रतापनगर में हुआ है। तो और इसके पिता कौन है जी, पिता तो कीर्ति शाह इसके पिता हैं, कीर्ति शाह। और माता कौन है, माता तो ध्यान रखना, नेपालिया रानी इसकी माता है। हम सभी को पता है कीर्ति शाह की मृत्यु कब होती है। तो मैं कहूँगा 25 अप्रैल 1913 ईस्वी में ये मृत्यु होती है किसकी, कीर्ति शाह की। ठीक है जी। देखना ज़रा, क्योंकि जो नरेंद्र शाह है, संरक्षिका कौन रहेगी इसकी, संरक्षिका यानी कि इसी की माता। संरक्षिका कौन है, यानी कि नेपालिया रानी। क्योंकि जब कीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी तो ये नरेंद्र शाह मात्र कितने साल के थे, तो 15 साल के। तो ये गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे उस समय। में भी ऐसा आदेश जारी हुआ होगा अंग्रेज़ों द्वारा कि जब तक राजा जो है 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। ठीक है। तो देखना, संरक्षिका बनेगी इस समय। अब संरक्षिका तो बनेगी, लेकिन शासन प्रशासन चलाने के लिए कुछ ना कुछ समिति चाहिए। तो मैं कहूँगा एक टिहरी में एक समिति का गठन हुआ था, जिसको हम बोलेंगे टिहरी संरक्षण समिति। समझ के चलना इसको, टिहरी संरक्षण समिति। ये जो टिहरी संरक्षण समिति है ये किस लिए बनी थी, क्योंकि राजा अभी छोटा है और जो राजमाता है, जो संरक्षिका है, वो शासन प्रशासन में उतना इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। तो एक संरक्षण समिति बनी थी। कब इसका गठन किया गया था, तो मैं कहूँगा संरक्षण समिति का 25 अप्रैल 1913 ईस्वी में इस संरक्षण समिति का गठन किया गया था। ठीक है। हमसे ये भी पूछा गया है कि इस संरक्षण समिति ने कब से कब तक कार्य किया। तो मैं कहूँगा यानी कि इस समय से लेकर टिहरी संरक्षण समिति ने 25 अप्रैल 1913 से लेकर आगे चलकर देखना कि 5 अक्टूबर 1919 ईस्वी तक इसने कार्य किया।
5 अक्टूबर 1919 ईस्वी तक इसने कार्य किया, ये जो टिहरी संरक्षण समिति। तो ऐसा क्यों कि ये 5 अक्टूबर ही तक कार्य करी है? क्योंकि हम सभी जानते हैं नरेंद्र शाह ने शपथ कब ली थी? तो 4 अक्टूबर 1919 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने, क्योंकि ये अजमेर शिक्षा के लिए गया था तो वहीं से इसको बुलाया गया था, तो 4 अक्टूबर को नरेंद्र शाह को शपथ दिलाई गई थी। ठीक है जी, चलिए जी, इन बातों को हमको समझ के चलना है। अब देखना, ये जो संरक्षण समिति है इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे थे? तो पहले कहा जाता है कि जो नेपालिया रानी है उन्हीं को संरक्षण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और नेपालिया रानी के बाद किसको संरक्षण समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेमियर। और सेमियर के बाद अध्यक्ष बनाया गया था म्योर, इसको चाहे म्यूर लिखिए, म्यूर नामक अंग्रेजी अधिकारी को, ये दोनों ही अंग्रेजी अधिकारी थे, सेमियर, म्यूर। और म्यूर के बाद एक और व्यक्ति आएगा जिसका नाम था जी हरिकृष्ण रतुड़ी को इसके बाद संरक्षण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, संरक्षण समिति का। म्यूर तो 1919 ईस्वी तक, जब तक नरेंद्र शाह शासक नहीं बन जाते तब तक, गद्दी पर नहीं बैठ जाते मतलब, तब तक म्यूर रहे थे। एंड देन उसके बाद क्योंकि हरिकृष्ण रतुड़ी दीवान पद पर थे, ठीक है, दीवान पद से इनको उच्चीकृत कर इनको जो है संरक्षण समिति का अध्यक्ष इनको जो है अपॉइंट किया गया था। ठीक है जी, चलो जी, तो ये मैंने बताया आपको टिहरी संरक्षण समिति। अब देखना जरा थोड़ा सा ये भी तथ्य देखना, जो टिहरी संरक्षण समिति है ये सबसे पहले कब गठित हुई थी? तो मैं कहूँगा कि टिहरी संरक्षण समिति सबसे पहले कीर्ति शाह के समय में, क्योंकि ये भी 13 साल का था। कब? मैं बताऊंगा कि 1886 में जो कीर्ति शाह है वो 86 में 13 साल का था। तो 1886 से लेकर 1892 ईस्वी तक एक टिहरी संरक्षण समिति उस समय भी बनी थी, टिहरी संरक्षण समिति उस समय भी बनी थी जी। ठीक है, चलो जी, लेकिन इसकी खासियत क्या थी कि जो टिहरी संरक्षण समिति अभी है ना, इसको कहा जाता था रीजेंसी काउंसिल। इस समय रीजेंसी काउंसिल इसको कहा जाता था। इस समय जो टिहरी संरक्षण समिति है ना, ये नरेंद्र शाह के टाइम पे बनी है। तो हमसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिहरी रियासत में रीजेंसी काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो रीजेंसी काउंसिल इस समय कहलाएगी ये, ना कि कीर्ति शाह के समय में। ठीक है, तो कीर्ति शाह के समय में भी एक टिहरी संरक्षण समिति बनी थी। और कितने सालों तक काम किया? 86 से लेकर 92 टिहरी संरक्षण समिति ने उस समय। और दूसरा इस समय भी है कि टिहरी संरक्षण समिति ये 25 अप्रैल 1913 से लेकर 5 अक्टूबर 1919 ईस्वी तक इसने कार्य किया था। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। अब ये तो मैंने बातें आपको बता दी कि पहले अध्यक्ष कौन थे, नेपालिया रानी का उल्लेख मिलता है, उसके बाद सेमियर, फिर म्यूर, फिर हरिकृष्ण रतुड़ी वो व्यक्ति जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है। गढ़वाल का इतिहास लिखा है। अभी मैं बात करूँगा इसके बारे में कि कब इसको लिखने को कहा था। ठीक है, 1910 कीर्ति शाह के समय और 1928 में ये प्रकाशित हुआ था गढ़वाल का इतिहास, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि जो नरेंद्र शाह है उसका विवाह, ठीक है, नरेंद्र शाह का विवाह किससे हुआ था? तो देखना जरा हुआ कब था। तो मैं बोलूँगा कि 2 फरवरी 1916 ईस्वी में नरेंद्र शाह का विवाह हुआ है। तो किससे हुआ है कि मैं बताऊँगा कि क्योंठल रियासत थी, क्योंठल रियासत है। कहाँ पे? सिरमौर में, यानी कि हिमाचल में, सिरमौर में क्योंठल रियासत है। वहाँ का एक राजा है जिसका नाम है विजय सेन। तो ध्यान देना कि विजय सेन की 2 बेटियां थी, एक का नाम था इंदुमती और दूसरी का नाम क्या था? कमलेंदुमती। ठीक है जी, इंदुमती और कमलेंदुमती, इन दोनों ही बेटियों का विवाह, विजय सेन की जो 2 बेटियां हैं इनका दोनों का ही विवाह नरेंद्र शाह से हुआ था, नरेंद्र शाह से किया गया था। ठीक है जी, नरेंद्र शाह। तो शायद वहाँ पे प्रथा रही होगी, ऐसा किताबें लिखती है कि वहाँ पे ऐसी कुछ प्रथा थी, अगर जिसकी 2 बेटियां हैं तो उन दोनों ही बेटियों का विवाह अगर एक व्यक्ति से हो जाए तो वो उचित माना जाता था उस समय। बड़ा अजीब सा लगता है सुनकर, लेकिन ये प्रथा शायद किताबों में वो लिखी गई है। ठीक है जी, चलो जी,
अब देखना कि विवाह कब हुआ है जी, इस समय 2 फरवरी 1916, मतलब इस समय ये कितने साल के हैं, 18 साल के हैं, तो 18 साल में इनका विवाह हुआ था। ठीक है जी। अब देखते हैं कि जो नरेंद्र शाह हैं इनके डेवलपमेंट के प्रशासनिक कार्य, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट के कार्य या प्रशासनिक कार्यों की चर्चा करते हैं। कार्य, अब देखना एक तथ्य, एक बात ये भी समझ के चलना कि हम सभी को पता है कि जैसे ही नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं तो नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध भी नरेंद्र शाह के ही समय में हुआ है। ठीक है जी। तो देखना क्योंकि इस समय 1913 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने, क्योंकि वो तो खैर छोटे थे उस समय नरेंद्र शाह, लेकिन जो टिहरी संरक्षण समिति है ना, इन्होंने श्रीनगर, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में अलग अलग जाकर लोगों से आह्वान किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, पार्टिसिपेट करें। यहाँ तक कि जो कीर्ति शाह ने थे ना, कीर्ति शाह, इससे पहले तो कीर्ति शाह ने एक पलटन बनाई थी जिसको बोलेंगे सेपर्स पलटन बनाई थी। और इस सेपर्स पलटन को इसने, कीर्ति शाह ने, देखो इसके पिता की बात है ये, सेपर्स जो पलटन है इस पलटन को वायसराय की सेवा में इसने भेजा था। तो संरक्षण समिति भी उधर ही झुकाव था। तो लोगों से आह्वान किया था टिहरी संरक्षण समिति ने कि वो प्रथम विश्व युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। तो हम सभी जानते हैं कि 1914 ईस्वी में एक व्यक्ति है दरबान सिंह नेगी। तो दरबान सिंह नेगी को सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1914 ईस्वी में। उसके बाद 1915 ईस्वी में मरणोपरांत एक व्यक्ति है गब्बर सिंह नेगी, इनको भी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जा चुका था चाजू उस समय। ठीक है, तो 1915 में गब्बर सिंह नेगी, मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस, और सबसे पहले मिला था दरबान सिंह नेगी को, ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस। चलो अब आते हैं प्रशासनिक सुधार पर। हम सभी जानते हैं कि 1815 से लेकर 1900 ईस्वी तक टिहरी वाला क्षेत्र या उत्तराखंड में उस समय लगभग टोटल 10 के आसपास बंदोबस्त हो चुके थे, भूमि बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट। तो हम सभी जानते हैं इसके जस्ट बाद यानी कि जो टिहरी संरक्षण समिति उन्होंने भी निश्चय किया कि हमको भूमि बंदोबस्त करवाना है। ठीक है, तो भूमि बंदोबस्त देखना कि टिहरी में भूमि बंदोबस्त कब किया गया था, तो मैं बोलूँगा 1916 ईस्वी में टिहरी संरक्षण समिति ने किया था, लेकिन राजा का नाम आएगा किसका, नरेंद्र शाह का। तो 1916 में एक भूमि बंदोबस्त करवाया था, भूमि बंदोबस्त मतलब भूमि की नाप छपाई। ठीक है, बंदोबस्त कब किया गया था, 1916 में, और इसको कहा जाता है डोरी पैमाइश के नाम से इसको जाना जाएगा, डोरी पैमाइश। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले भी यानी कि कीर्ति शाह यानी कि नरेंद्र शाह के पिता ने भी एक भूमि बंदोबस्त करवाया था जिसको ज्यूला पैमाइश कहते थे। ज्यूला, समझ के चलना, ज्यूला पैमाइश, इसको ज्यूला पैमाइश हम कहा करते थे। अब देखना इन दोनों में विशेषता क्या थी कि जो डोरी पैमाइश है ना, डोरी पैमाइश, इसकी विशेषता क्या थी कि पहली बार जो डोरियों से जो है भूमि को नापा गया था और इसका क्षेत्रफल काउंट किया गया था, क्षेत्रफल। ठीक है जी, पहली बार भूमि का क्षेत्रफल टिहरी वाले क्षेत्र में वो लिखा गया था और इसके लिए एक रजिस्टर रखना अनिवार्य किया इसी समय से, नरेंद्र शाह के समय में, जिसको बोलेंगे शहरबंदी रजिस्टर। ये जो शहरबंदी रजिस्टर है इसको रखना अनिवार्य किया था इस समय। अब देखना कि ये जो डोरी पैमाइश है ना, इसके लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया था कि जो टिहरी संरक्षण समिति है ना, इन्होंने एक पत्र लिखा कि इसको संयुक्त प्रांत को, यानी कि उत्तर प्रदेश वाले जहाँ पे वो आला कमान थी, तो उनको एक पत्र लिखा था और वो पत्र के द्वारा ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोध सिंह नेगी। ये एक भूमि बंदोबस्त अधिकारी थे, भूमि बंदोबस्त अधिकारी थे। तो जोध सिंह नेगी को संयुक्त प्रांत से लैंड सेटलमेंट के लिए यानी कि भूमि बंदोबस्त के लिए संयुक्त प्रांत से ऊपर भेजा गया था। ठीक है जी, तो इनको भूमि बंदोबस्त अधिकारी संरक्षण समिति ने अपॉइंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये आए तो इनको जो है अधिकारी अपॉइंट किया गया था। कब, तो मैं बताऊंगा कि 1917 ईस्वी में। तो इनको कहा जाता था सरिश्तेदार,
में भी वो भूमि बंदोबस्त अधिकारी का ये नाम कहलाता था, मतलब इस समय सरिस्तेदार वो कहलाता था। तो जोत सिंह नेगी ने भी अपना एक सरिस्तेदार नियुक्त किया था, कि जो एक बेबाक आदमी थे, कि 1913 में एक अखबार निकला था जिसका नाम था जी विशाल कीर्ति। समझ के चलना इन बातों को। तो विशाल कीर्ति अखबार के संपादक कौन थे? तो सदानंद कुकरेती वो विशाल कीर्ति मासिक जो पत्रिका थी उसके संपादक थे। तो जोत सिंह नेगी ने भी सदानंद कुकरेती को, एक पत्रकार को, वो भूमि बंदोबस्त अधिकारी के या सरिस्तेदार के रूप में अपॉइंट किया था। ठीक है जी। तो ये मैंने पहली बात का उल्लेख किया है, पहली नरेंद्र शाह का जो पहला डेवलपमेंट का कार्य है 1916 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त, डोरी पैमाइश के नाम से इसको जाना जाता था। पहली बार क्षेत्रफल निकाला गया इसमें, और इसमें जो शहरबंदी रजिस्टर है उसका रखना अनिवार्य किया था। ठीक है, ये टीरी में, यानी कि सारी जो नाप छाप का जो लेखा जोखा है वो सब इसमें रखा जाता था। इस कार्य के लिए जोत सिंह नेगी को अपॉइंट किया गया था, और जिसको सरिस्तेदार भी कहा जाता है। जोत सिंह नेगी ने भी एक सरिस्तेदार अपॉइंट किया था जिसका नाम था जी सदानंद कुकरेती, जो कि विशाल कीर्ति जो अखबार है उसके संपादक भी हैं। ठीक है, तो ये था जी 1916। अब देखना ज़रा इसके बाद की जो बातें हैं, देखते जाइएगा। अब 1918 ईस्वी में हम सभी को पता है कि एक ग्रंथ लिखा गया है जिसको बोलेंगे नरेंद्र हिंदूला जो ग्रंथ है वो हरि कृष्ण रतुड़ी ने लिखा है। हरि कृष्ण रतुड़ी इनके द्वारा लिखा गया है जी। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था जी? 1918 में। ठीक है, इसके बाद देखना 1919 ईस्वी में सबसे पहले 1919 ईस्वी में टिहरी में पंचायतों का गठन किया गया था, पंचायतों का। ठीक है, किसके द्वारा? तो मैं कहूँगा नरेंद्र शाह द्वारा पंचायतों का गठन। ये तथ्य है, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, तथ्यात्मक बातें कर रहा हूँ जो हमारे वनडे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं उनको। ठीक है, तो 1919 में पंचायतों का गठन हो गया। अब 1920 ईस्वी में क्या हुआ जी? 1920 में देखना दो बातें प्रमुख आती है। सबसे पहले जो कृषक वर्ग थे, कृषक वर्ग के लिए एक कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी, कृषि बैंक। तो कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह के समय में। दूसरा कि 1920 में ही हम सभी जानते हैं एक छात्रवृत्ति निधि की स्थापना टिहरी में की गई थी। हम सभी जानते हैं कि 1926 ईस्वी में, क्योंकि ये जो है शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति एकत्रित की जाती थी, नरेंद्र शाह ने इसकी स्थापना की थी छात्रवृत्ति निधि की। तो 1926 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जी कुंदन सिंह गोसाई नामक व्यक्ति को PhD के लिए इंग्लैंड भेजा था। इसी छात्रवृत्ति निधि से वो पैसा निकाला गया था। ठीक है, चलो जी। तो कुंदन सिंह गोसाई को जो है नरेंद्र शाह ने ही वो PhD के लिए कहाँ पे भेजा था? इंग्लैंड में। ठीक है, क्योंकि राजा जो है बड़ा शौकीन था, तो इंग्लैंड की कई यात्राएं की थी इसने। चलो, 1920 में दो बातें मैंने आपको बता दी। अब देखना 1921 का जो साल है, इसमें तीन प्रमुख बातें हैं। देखना, पहली बात है 1921 में कि सबसे पहले एक तो है जनगणना सबसे पहले टिहरी में नरेंद्र शाह के समय में। दूसरी बात देखना कि 1921 ईस्वी में ही सबसे पहले, चाहे वो मार्गों का निर्माण हो या फिर मैं दूसरी प्रमुख बात बता देता हूँ कि नरेंद्र नगर का गठन किया गया था। नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। नरेंद्र नगर, हम सभी जानते हैं नरेंद्र नगर का पुराना नाम ओडाथली था, ओडाथली। तो इस बात को भी लेके चलना कि नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में हुई है, और ये 1924 में बनकर तैयार हुआ और 1925 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने इसको राजधानी बनाया था। राजधानी इसको घोषित किया था। कब? 1925 ईस्वी में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है जी।
तो दो बातें मैंने बता दी 1921 में, एक तो जनगणना हुई थी और दूसरा कि नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में, 24 में यह बनकर तैयार हुआ नरेंद्र नगर और 25 में इसको राजधानी बनाया था नरेंद्र शाह ने। अब देखना अगली बात कि 1921 में तीसरी बात क्या है, 1921 में तीसरी बात है जी कि मार्ग कौन कहाँ से कहाँ तक, तो मैं बताऊंगा मुनि की रेती से, मुनि की रेती ऋषिकेश से, मतलब मुनि की रेती से नरेंद्र नगर और मुनि की रेती से कीर्ति नगर और यहीं से मैं आगे चलकर बात देखना, नरेंद्र नगर से टीरी और कीर्ति नगर से टीरी। दोबारा से देखना ये मार्ग कौन कौन सा है। 1921 में मार्ग का निर्माण किया था कहाँ से कहाँ तक, तो मैं बताऊंगा मुनि की रेती यानी कि ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, मुनि की रेती से कीर्ति नगर, नरेंद्र नगर से टीरी, कीर्ति नगर से टीरी। इन मार्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो नरेंद्र शाह द्वारा 1921 ईस्वी में। ठीक है जी, चलो जी अब देखना कि इसके बाद जो वर्क था इसका 1923 ईस्वी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये कनिष्क सैक में प्रश्न पूछा गया था जी, कनिष्क सैक, इसको मार्क करके चलना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1923 ईस्वी में राज्य में एक राज्य प्रतिनिधि सभा सॉरी, राज्य प्रतिनिधि सभा जो है ना वो टिहरी में की गई थी, राज्य प्रतिनिधि सभा 1923 ईस्वी में। अब इसमें देखना जरा कि इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष तो स्वयं नरेंद्र शाह इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष विचित्र शाह को बनाया गया था, विचित्र शाह को। ठीक है जी, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। देखना कि इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो सदस्य हुआ करते थे जी इसमें टोटल 35 सदस्य। अब 35 में से भी जो 20 सदस्य थे वो होते थे जी निर्वाचित, 35 सदस्य निर्वाचित होते थे और जो 15 सदस्य है उनका मनोनयन होता था, मनोनयन यानी कि जो राजा है टिहरी का रियासतदार है वो इनका मनोनयन करता था। और 20 में से भी कि जो 12 है ना, 12 लोग सामंती वर्ग के हुआ करते थे। आरक्षित सीटें थी कि अगर राज्य प्रतिनिधि सभा है तो उसमें जो सामंती थे वो 12 थे, आरक्षित सीटें थी और 5 जो थे वो शहरी क्षेत्र से, शहरी। ठीक है जी, बाकियों का तो अपॉइंटमेंट चुनाव होता ही था। तो इसको भी हमको लेके चलना है कि राज्य प्रतिनिधि सभा का गठन कब हुआ था, कनिष्क सैक में पूछा गया है। तो मैं बताऊंगा कि 1923 में अध्यक्ष कौन, नरेंद्र शाह, उपाध्यक्ष विचित्र शाह, सदस्य 35, 20 निर्वाचित, 15 मनोनयन होता था और 15 इसमें से भी 20 में से भी 12 सामंती वर्ग के लिए आरक्षित थी और 5 जो है वो शहरी क्षेत्र से अपॉइंट होते थे। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट बात 1923। अब देखना कि 1923 के बाद 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में गढ़वाल राज्य तीर्थ यात्रा सुधार विधान इसको लागू किया गया था। गढ़वाल राज्य तीर्थ यात्रा सुधार विधान, ये नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में इसको लागू किया गया था या पारित किया गया था 1924 ईस्वी में। ठीक है, अब देखना कि 1927 और 28 में एक वन अधिनियम पारित किया था, अधिनियम अंग्रेजों द्वारा। और इस वन अधिनियम में लोगों के अधिकार छीने गए थे। जो लोग अपने मवेशी इत्यादि जो ले जाते थे जंगलों में तो उन पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा, जो इनके खेत खलियान होते थे टिहरी रियासत के आम जनों के, तो उन खेत खलियानों को भी, उन खेतों को जो है प्रतिबंधित कर दिया कि यहाँ पर ये खेती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लोग इससे आहत हुए और इसी की देन है कि आगे चलकर तिलारी कांड को न्योता मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलकर देखना जरा अब हुआ क्या, इस समय ये आ गया। ठीक है, अब देखना कि 1928 ईस्वी में हम सभी जानते हैं कि जो गढ़वाल का इतिहास है, गढ़वाल का इतिहास ये जो है प्रकाशित हुआ था, इतिहास। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास
चलो जी, और 1929 में नरेंद्र शाह ने चक्रधर जुयाल को चक्रधर जुयाल को दीवान पद पर नियुक्त किया था। एक सुयोग्य शासक था ये चक्रधर जुयाल, क्योंकि इसको गढ़वाल का जनरल डायर क्यों कहा जाएगा उसके बारे में भी बात करते हैं। ये आ गया हम 1929 में देखना एक प्रमुख घटना है। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ नरेंद्र शाह को तो वो कुछ घटनाओं से सराउंडेड है, जैसे कि 1930 का 30 मई 1930 ईस्वी का जो तिलाड़ी कांड है, इसके लिए जाने जाते हैं। अब हुआ क्या था तिलाड़ी कांड में क्योंकि इसमें कठोर कानून थे, जो ये वाला जो कठोर कानून इस समय आया ना 1927-28 में, तो लोग जनता इससे परेशान थी। तो लोगों ने क्या किया कि इससे बचने के लिए एक आज़ाद पंचायत का गठन किया था। एक आज़ाद पंचायत मतलब कि इनका वन अधिनियम को हम नहीं मानने वाले, इसकी बातें, तो उन्होंने एक अलग से वन आज़ाद पंचायत का गठन किया था। तो ये लोग कहाँ पे बैठते थे? तिलाड़ी में। और तिलाड़ी में भी एक जगह थी कि चांदा डोकरी, इसको ध्यान रखना। ये जो जगह है चांदा डोकरी में, तिलाड़ी में भी एक चांदा डोकरी, यहाँ पे ये अपनी सभाएं करते थे चांदा डोकरी में। अब हुआ क्या कि तिलाड़ी कांड के समय देखना जरा, ये हमसे तथ्य पूछा जाता है, तिलाड़ी कांड के समय राजा कौन था? राजा तो मैं बताऊंगा नरेंद्र शाह। और दूसरा कि दीवान कौन था जी? दीवान तो मैंने बता दिया चक्रधर जुयाल। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर कौन था जी? डिप्टी कलेक्टर कौन था? तो सुरेंद्र दत्त नौटियाल जी इस समय डिप्टी कलेक्टर थे। डीएफओ कौन थे? डीएफओ तो देखना, डीएफओ थे इस समय पदम दत्त रतुड़ी। ठीक है। इस आंदोलन का जो तिलाड़ी कांड ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो कम से कम आधा घंटा इसी पर मैं बात कर सकता हूँ आराम से, तिलाड़ी कांड के ऊपर। ठीक है, लेकिन मुख्य तथ्य देखते हैं अभी। अब डीएफओ कौन है? पदम दत्त रतुड़ी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था तिलाड़ी कांड में? जो लीडर था मतलब तो मैं बताऊँगा, एक दयाराम करके व्यक्ति थे, वो इसका नेतृत्व करते थे। ठीक है, तिलाड़ी कांड का। लोगों की मांगे थी कि भैया हमसे ये जो काला कानून भी बोल सकते हो इसको, ये जो जंगलात कानून है ये हमसे हटाया जाए। ठीक है, चलो जी। तो तिलाड़ी कांड में चक्रधर जुयाल ने क्योंकि गोली चलाने का आदेश दिया था, तो इस कारण चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। तो जलियांवाला बाग से इसकी तुलना की जाती है। यमुना नदी के जस्ट पास में था वो, यमुना नदी, ये भी पेपर में आ सकता है कि यमुना नदी के तट पर था ये जो तिलाड़ी कांड हुआ है। ठीक है, क्लास में बाकी मैंने डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी तथ्य लिखवाए हुए हैं इसके ऊपर। अब देखना जरा कि 1931 ईस्वी में हम जानते हैं कि उत्तराखंड में पंचायतों का गठन हुआ है। उत्तराखंड में पंचायतों का गठन हुआ है, पंचायतों का, ये भी तथ्य अच्छा है, नरेंद्र शाह के ही समय में। ठीक है, पंचायतों का गठन। अब हम सभी जानते हैं कि 1934 ईस्वी में नरेंद्र शाह के ही समय में एक रेड क्रॉस सोसाइटी टिहरी में बनी थी। रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो टिहरी में 1934 में, 1934 ईस्वी में। ठीक है जी। अगली बात देखना कि 1934 ईस्वी में ही एक प्रमुख घटना घटती है। 1934 ईस्वी में जो नरेंद्र शाह इन्होंने 1 लाख रुपए किसको दिए थे जी? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसके लिए इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे दान। ठीक है, 1 लाख रुपए दान दिए थे। और दूसरा ये कहा था कि भैया 6,000 रुपये जो है ना वो हर साल वो अनुदान के रूप में देंगे। ठीक है, यानी कि वो, और देखना कि जो 1 लाख रुपए देंगे तो 1 लाख रुपए से जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक सर कीर्ति साहा, वहाँ पे यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वहाँ पे सर कीर्ति साहा चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। सर कीर्ति साहा चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की इन्होंने वहाँ पे स्थापना की थी, ठीक है। तो टीरी का कौन सा ऐसा राजा था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए अनुदान दिए थे, या 1 लाख रुपए की धानी जो राशि है वहाँ पे दान की थी? तो राजा नरेंद्र शाही थे, ठीक है। तो 1934 तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखना जरा कि 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा इनको LLD की उपाधि दी गई थी, LLD, ठीक है, 1937 में, ठीक है जी। और 1938 ईस्वी में हम सभी जानते हैं, 1938 ईस्वी में इन्हीं के टाइम पीरियड में, नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में ही श्रीनगर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े ओहदे वाले लोग पहुंचे थे। तो दोस्तों देखना, अभी तो बहुत सारी बातें हमको डिस्कस करनी है कि पुस्तकालय यहाँ पे बना है, कुष्ठ रोगों के लिए एक अस्पताल बना है, ठीक है, और कन्या पाठशाला की स्थापना हुई है, और जो एक प्रताप स्कूल हुआ करता था उसको इंटर से हाई स्कूल नरेंद्र शाह ने ही किया था 42 में। तो अभी और एक तथ्य और भी है कि जो 25 जुलाई 1944 ईस्वी में श्रीदेव सुमन की जो शहादत होती है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा कि एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें बहुत सारे तथ्य अभी, ये तो वो है कि डेट ओरिएंटेड जो प्रश्न है, कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जैसे शारदा पुस्तकालय कब बना था, तो अभी बहुत सारी बातें हैं नरेंद्र शाह के बारे में, ठीक है। तो देखना, ये मैंने कोशिश की है कि जो तथ्यात्मक बातें, डेट ओरिएंटेड जो प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं वनडे एग्ज़ाम में, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देखते हैं जल्दी से। नरेंद्र शाह है तो जन्म कब है? 3 अगस्त 1898 में, प्रतापनगर। पिता है कीर्ति शाह, माता नेपाली रानी सनक्सिका भी है। और मृत्यु कब होती है कीर्ति शाह की? 25 अप्रैल 1913 में, ठीक है जी। टिहरी संरक्षण समिति, क्योंकि वो अभी छोटा है नरेंद्र शाह, तो उसकी माता संरक्षिका बनेगी और उसके लिए भी एक संरक्षण समिति बनेगी। कब से कब तक काम किया उसने? 25 अप्रैल 1913 से 5 अक्टूबर 1919 ईस्वी तक, ठीक है जी। चलो जी, इसी जो टिहरी संरक्षण समिति है इसको रीजेंसी काउंसिल कहा जाता था। इसके पहले अध्यक्ष सेमियर, पहली नेपाली रानी, फिर सेमियर, फिर म्यूर, फिर उसके बाद हरिकृष्ण रतोड़ी, वो व्यक्ति जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है, ठीक है जी। अब देखना, विवाह कब हुआ? 2 फरवरी 1916, 18 साल के थे इस समय नरेंद्र शाह। और क्योंठल रियासत हुआ करती थी सिरमौर में एक, तो उनके राजा थे विजय सेन, नरेंद्र शाह से हुआ था जी, ठीक है। प्रशासनिक कार्य में देखना कि भूमि बंदोबस्त कहा जाता है कि जो डोरी पैमाइश भूमि बंदोबस्त है, इसमें सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला गया, फिर शहरबंदी जो रजिस्टर हुआ है उनका रख रखाव वो कंटिन्यूसली वो किया जाने लगा। जोत सिंह नेगी ने भूमि बंदोबस्त किया है। ये जो डोरी पैमाइश है इसको करने वाले कौन व्यक्ति थे? वह तो राजा के टाइम पीरियड, नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में है। जोत सिंह नेगी ने भी अपना एक व्यक्ति यानी कि सरिश्तेदार, यानी कि जिसका नाम है सदानंद कुकरेती, उनको अपॉइंट किया था। 1918 में नरेंद्र हिंदू ला का प्रकाशन, 1919 में पंचायतों का गठन हुआ है, 1920 ईस्वी में एक कृषि बैंक बना है, छात्रवृत्ति निधि की स्थापना हुई है। और यही छात्रवृत्ति जो है बच्चों को जो है वो हेल्प कर रही थी कि उच्च शिक्षा के लिए वो कहीं बाहर पढ़ने जा सकें। तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है कुंदन सिंह गोसाई। उनको जो है 1926 ईस्वी में इतिहास में PhD करने के लिए नरेंद्र शाह ने ही इंग्लैंड भेजा था, ठीक है। 1921 में जनगणना है, 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना है। नरेंद्र नगर 1924 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, 25 में इसको राजधानी बनाया था नरेंद्र शाह ने, ठीक है। चलेगा, 1921 में ही मार्गों का निर्माण इसने किया था कि ऋषिकेश से नरेंद्र नगर कब कनेक्टेड हुआ था? तो देखना, 19 मुनि की रेती से नरेंद्र नगर, मुनि की रेती से ही कीर्तिनगर, नरेंद्र नगर से टिहरी और कीर्तिनगर से टिहरी, ये बने थे जी मार्ग। कनिष्ठ सैक में पूछा गया प्रश्न है, 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा बनी थी। राज्य प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र शाह, उपाध्यक्ष विचित्र शाह, सदस्य 35 में से भी 20 का निर्वाचन होता था, 15 का मनोनयन होता था। और जो 20 है इसमें से भी 12 ये सीटें सामंती वर्ग के लिए आरक्षित थी, 5 जो है शहरी क्षेत्रों के सदस्यों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, ठीक है। 24 में गढ़वाल राज्य तीर्थ यात्रा सुधार विधान को पारित किया गया था नरेंद्र शाह के समय में। 1928 में काला कानून वन अधिनियम इन पर थोपा गया था टिहरी की जनता पर। 1928 में एक गढ़वाल का इतिहास प्रकाशन हुआ था। 1929 में चक्रधर जुयाल को सुयोग्य शासक, जिसको गढ़वाल का जनरल डायर भी कहा जाता है। कारण यह है कि तिलाड़ी कांड में गोली चलाने का आदेश इन्होंने दिया था। 1930 में 30 मई 1930 तिलाड़ी कांड बहुत बड़ी घटना है, इसको एक दिन डिस्कस करेंगे आराम से।
तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी में एक जगह है चांदा डोखरी। चांदा डोखरी में ये सभा करते थे। राजा था उस समय नरेंद्र शाह, दीवान था चक्रधर जुयाल और डिप्टी कलेक्टर सुरेंद्र दत्त नौटियाल और डीएफओ कौन थे? पद्मदत्त रतूड़ी। और नेतृत्वकर्ता कौन थे इस तिलाड़ी के आंदोलन के? तो दयाराम करके। ठीक है। 1931 में हम सभी जानते हैं उत्तराखंड में पंचायतों का गठन इसी के समय में हुआ है। 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी, 1934 में ही नरेंद्र शाह ने 1 लाख रुपए जो है बीएचयू को दान दिए थे। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दान दिए थे। और ये भी बोला था कि 6,000 रुपये जो है ना वो वार्षिक हम पैसा अनुदान देंगे बीएचयू के लिए। तो यहीं पर मदन मोहन मालवीय ने सर कीर्ति शाह चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की थी। इसके बाद 1937 में नरेंद्र शाह को बीएचयू ने एलएलडी की उपाधि दी थी 37 में। ठीक है जी। चलो 38 के बाद की जितनी भी बातें हैं थोड़ा बहुत वो मैं अगला जो नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा तो उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है ये पसंद आएगा। ठीक है। चलो जी, थैंक यू।